अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ चेहरों की लड़ाई है या शायद इससे कुछ ज्यादा। असल में चुनाव एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। एक ऐसा जनादेश बनाने की प्रॉब्लम जो सच में लोगों के लिए हो, लोगों पर केंद्रित हो। चलिए आज इसी इंजीनियरिंग को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम जमीन से शुरू करेंगे, लोगों की नब्ज टटोलेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस मिट्टी की बात करते हैं जहां से ये जनादेश उपजता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना सबसे जरूरी है। ये है देवभूमि उत्तराखंड और हम बात कर रहे हैं यहाँ के गढ़वाल क्षेत्र में बसे श्रीनगर की। यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये देवभूमि का दिल है। और यहाँ की राजनीति भी यहाँ की वादियों और नदियों की तरह गहरी है और जटिल भी। तो चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं, श्रीनगर की धड़कन को सुनते हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं जो यहाँ के लोगों के पॉलिटिकल मूड को असल में तय करती हैं। देखिए, यहाँ की जो शिकायतें हैं वो बहुत गहरी हैं और बहुत असली भी। एक तो है पलायन का दर्द, एक ऐसा सन्नाटा जो गांवों को खा रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जिन्हें अब लोग घोस्ट विलेज कहने लगे हैं। फिर है युवाओं की बेरोजगारी जो 30% से भी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी ठीक नहीं है। और इन सब के ऊपर जोशीमठ जैसे हादसों ने एक डर पैदा कर दिया है। और हां, रोजमर्रा की जिंदगी में जंगली जानवरों से संघर्ष, वो तो एक अलग ही लड़ाई है। तो इन सब का असर क्या होता है? असर ये होता है कि लोगों को लगता है कि सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया है। उनकी जो परेशानियां हैं वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, वो असली हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके दर्द को समझे, सिर्फ वादे ना करे। तो ये तो हुई जमीन की बात, लोगों के दिल की बात। लेकिन क्या आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं? चलिए अब डेटा को डिकोड करते हैं, देखते हैं वहां से क्या सिग्नल मिल रहे हैं। पहला सिग्नल और सबसे साफ, श्रीनगर एक क्लासिक स्विंग सीट है। मतलब यहां सत्ता किसी एक की जागीर नहीं है। पावर का पेंडुलम आप कह सकते हैं एक चुनाव से दूसरे चुनाव में इधर से उधर झूलता रहता है। अब आते हैं दूसरे सिग्नल पर। यह नंबर देखिए, 587, सिर्फ 587 वोट्स। 2022 के चुनाव में जीत और हार का फासला बस इतना सा था, 1% से भी कम। इसका सीधा सा मतलब है यहां हर एक, जी हां, हर एक वोट मायने रखता है। और ये चार्ट इसी बात को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं 2017 में जीत का मार्जिन कितना बड़ा था, करीब 15%, और 2022 में यह सिमटकर 1% से भी कम रह गया। मतलब मुकाबला वक्त के साथ और भी ज्यादा टाइट होता जा रहा है। और तीसरा सिग्नल, ये सबसे दिलचस्प है। सर्वे बताते हैं कि एक तरफ लोगों की जिंदगी में स्थानीय मुद्दे बहुत अहम हैं, लेकिन वोट देते वक्त अक्सर राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री का चेहरा ज्यादा भारी पड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा टेंशन है, एक विरोधाभास है जो यहाँ की पॉलिटिक्स की कुंजी है। आप पिछले 20 साल का इतिहास देख लीजिए, ये पेंडुलम साफ दिखेगा। 2002 में कांग्रेस जीती, 2007 में बीजेपी, 2012 में फिर कांग्रेस, 2017 में फिर बीजेपी और 2022 में भी बीजेपी, लेकिन बहुत ही मामूली अंतर से। पैटर्न बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अस्थिरता क्यों है? देखिए, जवाब किसी एक कैंडिडेट के व्यक्तित्व में नहीं है, जवाब सिस्टम में है। सामाजिक सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम और वो कहानियां जो लोगों को सुनाई जाती हैं। चलिए सिस्टम के पहले हिस्से को समझते हैं, सामाजिक ताना बाना। यहां ठाकुर और ब्राह्मण ये दो प्रमुख समुदाय हैं, लेकिन साथ ही लगभग 19% दलित आबादी भी है, जो किसी भी चुनाव का नतीजा तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और यहीं पर एक ऐतिहासिक बात समझनी जरूरी है। 2012 तक श्रीनगर एक एससी रिजर्व सीट हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद यह जनरल सीट बन गई। इससे दलित समुदाय के एक बड़े हिस्से को महसूस हुआ कि उनका राजनीतिक हक, उनकी आवाज उनसे छीन ली गई है। ये विश्वास का एक घाव है जो आज भी शायद भरा नहीं है। और यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था, ये विश्वास पर चोट थी। और यहीं हमारे संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है। और एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद का मतलब ही यही है कि हर आवाज को, खास तौर पर जो आवाजें हाशिया पर हैं, उन्हें ध्यान से सुना जाए और समझा जाए। अब आते हैं दूसरी परत पर, कैंडिडेट बनाम पार्टी। एक तरफ कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं,
जिनकी जमीन पर मजबूत पकड़ है, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसका अपना एक मजबूत नेशनल वेव है, रिसोर्सेज हैं, कैडर है। तो सवाल वोटर के सामने है, वो स्थानीय चेहरे को चुने या मजबूत पार्टी को। और तीसरा फैक्टर, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है नैरेटिव की लड़ाई, यानी कहानियों की लड़ाई। कांग्रेस का नैरेटिव स्थानीय मुद्दों पर टिका है, बेरोजगारी, पलायन, किसानों की चिंताएं। वहीं बीजेपी का नैरेटिव राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर केंद्रित है। ये 2 अलग-अलग कहानियां वोटर के दिमाग में एक दुविधा पैदा करती हैं। तो अब जब हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है, तो सवाल है, इसका हल क्या है? इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए? जवाब गैसवर्क में नहीं है। जवाब है एक सिस्टमैटिक प्लान में, एक ब्लूप्रिंट में। इसे आप एक 90 दिवसीय मिशन की तरह देख सकते हैं। इसके 3 फेज हैं। पहले 30 दिन रीऑर्गेनाइज और लिसन, मतलब संगठन को दुरुस्त करना और लोगों की बात सुनना। अगले 30 दिन आउटरीच, मतलब जमीन पर अपनी मौजूदगी दिखाना और हर तबके तक अपनी बात पहुंचाना। और आखिरी 30 दिन मोबिलाइज, यानी लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करना और उन्हें वोटिंग बूथ तक लेकर आना। और आज के दौर में डिजिटल आउटरीच बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन बनाने के बारे में है। जैसे कैंडिडेट के साथ हर हफ्ते लाइव Q&A सेशन, या फिर श्रीनगर की आवाज जैसा कोई कैंपेन जहां लोग खुद अपनी बात रख सकें। लोकल लैंग्वेज में टारगेटेड व्हाट्सएप मैसेज, ये सब मिलकर एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है लोगों के डेटा की प्राइवेसी। विश्वास सबसे कीमती चीज है, और भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत ये जरूरी है कि आप लोगों की सहमति का सम्मान करें। सिर्फ वही जानकारी लें जो जरूरी है, और वो भी उनकी इजाजत के साथ। ये विश्वास बनाने का पहला कदम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें कोई जादू नहीं है, ये प्योर मेथड है, डिसिप्लिन है, और एक बहुत ही सरल से वादे पर आधारित एक रिश्ता बनाने की कोशिश है। वादा ये कि हमने आपकी बात सुनी है, हमारे पास एक प्लान है, और हम जवाबदेह होंगे। तो आखिर में ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है। क्या हम राजनीति को सिर्फ गेसवर्क और किस्मत का खेल बने रहने दें, या फिर हम इसे गवर्नेंस की एक ऐसी इंजीनियरिंग बनाएं जो लोगों की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे? तो विजन ये है, एक ऐसा नेतृत्व जो सच में लोगों का हो, लोगों के लिए हो। एक ऐसा नेतृत्व जो राजनीति की कला को शासन की इंजीनियरिंग में बदल दे, क्योंकि इसी में श्रीनगर और ऐसी हजारों जगहों का भविष्य छिपा है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें, या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।